हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर्स ड्राइंग। आप सिंपल फिंक ट्रस रूफ ट्रस बना चुके होंगे। तो ये है आपका फिंक और फ्रेंच रूफ ट्रस। ये भी फिंक टाइप का है बट ये फ्रेंच रूफ ट्रस है। तो देखिए वो कैसे बनाना होता है आपको पता है। सेम चीज़ें सारी वही है, बस इसमें हमें डायमेंशंस देखनी है क्योंकि जो हम पहले पढ़ा था हमने वही सारी चीज़ें हैं। देखिए जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका मेन टाई बीम है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, आपका पर्लिन्स है जो ये लगा हुआ है, और ये जो इस साइड में है वो आपका क्लीट लगा हुआ है। ये आपका जे टाइप का हुक है। ये आपका वाइन टाई 32 मीटर इंटू 6 mm फ्लैट है। ये आपका क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है जो किस पे है, वॉल पे बना हुआ है जिस पे आपकी मेन टाई बीम टिकी होती है। वॉल की थिकनेस क्या है, 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 mm। और ये जो आपका फ्रेंच रूफ ट्रस है ये 12 मीटर इफ़ेक्टिव स्पैन के लिए है। ठीक, तो इसकी क्लियर स्पैन क्या हुई, 11.60। ठीक, क्यों, क्योंकि इफ़ेक्टिव स्पैन क्या होती है आपकी, जो आपका वॉल या कॉलम होता है उसके हाफ तक अंतर जाती है सेंटर टू सेंटर, वो होती है आपकी इफ़ेक्टिव स्पैन। फिर आता है आपका ये जो बाहर की तरफ ये निकला हुआ होता है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये होती है आपकी 40 to 45 सेंटीमीटर, 40 to 400 mm। फिर आता है आपका 250 mm आपका GI का ड्रिज कवर है। फिर है आपका क्या है, इसमें प्रिंसिपल राफ्टर दिया है, इसमें आपका कितने का, 75 इंटू 65 इंटू 8 mm एंगल, ये आपका इसमें प्रिंसिपल राफ्टर है ये वाला। पर्लिन्स है इसमें 125 इंटू 75 इंटू 6 mm, ये आपका पर्लिन्स है। और क्लीट है इसमें, क्लीट एंगल 75 इंटू 75 इंटू 8 mm, जिसका क्लीट एंगल है। फिर आता है आपका GI शीट्स, जो ऊपर यहाँ इलाहाबादी टाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रस की जो आपकी वो है डायमेंशंस, ये है आपकी 65 इंटू 45 इंटू 8 mm। टाई की जो आपकी ये जो टाई जा रही है ये, इसकी आपकी जो डायमेंशंस है वो है 50 इंटू 8 mm फ्लैट। फिर ये जो बड़ा वाला स्ट्रट है इसकी डायमेंशन है 75 इंटू 50 इंटू 10 mm। एंगल सेक्शन, जहाँ पे भी ये चीज़ बन रही है ना वो सेक्शन एंगल है। ठीक, सस्पेंडर जो है आपका ये कितने का है, 50 इंटू 50 इंटू 6 mm का। ये गज़ट प्लेट आपको पता है, ये भी गज़ट प्लेट है, ये भी, इवन जहाँ भी जॉइंट्स दिख रहे हैं जो है जुड़ी हुई है वो गज़ट प्लेट है। गज़ट प्लेट की डायमेंशंस नहीं दे रखी तो आप 8 mm थिकनेस खुद से ले सकते हैं, वरना गज़ट प्लेट की फिर आता है आपका टाई कितना है, 80 इंटू 6 फ्लैट। एंगल आपको पता ही है, इसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे पहले वाला बनाया था वैसे ही इसको बनाएंगे। पहले आप इसकी पहले क्या करेंगे, आप इसकी मेन टाई बीम बनाइए। ठीक, फिर 30 डिग्री एंगल पर दोनों तरफ से लाइन खींचना शुरू कीजिए। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वही आपका क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। वरना राइज आपने पढ़ा भी तो था 1/4 और 1/5 इंटू स्पैन, ये भी आपने राइज पढ़ा था। आप ऐसे भी इसका निकाल सकते हैं राइज, बट एंगल जब दे रखा है तो एंगल से ज़्यादा बेटर है। फिर क्या है आपका प्रिंसिपल राफ्टर जो लगा दिया है, रिबिट आपको पता है रिबिट कैसे लगाने हैं आपको, कि दो रिबिट्स के बीच की जो डायमेंशन होती है जिसे कहते हैं पिच, कितनी होती है वो
d/3, मतलब डाया का 3 गुना आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये आप पिच इस हिसाब से रिवेट लगाएंगे। और जैसे ये कोई माना गज़ट प्लेट है और हमें यहाँ पर रिवेट लगाने हैं 1 2, किसी भी प्लेट पे अच्छा 2 से कम तो रिवेट लग ही नहीं सकते, ये तो पता है आपको। ठीक, ये तो आपको पिच पता चल गई कि इनके बीच की कितनी है, d/3। लेकिन ये कितनी हो, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो, ये आपको पता है ना, 1.5 इंटू डी से कम नहीं होनी चाहिए। कैसे, इधर से और इधर से या ऐसे, ये डायमेंशंस। फिर रिवर्ट इस तरह से आप लगा देंगे। एंगल आपको पता ही है कि किस तरह से आपको ये एंगल्स लगाने हैं। अच्छा, ये जो आप ये लेंगे, ये यहाँ से कितना हो जाएगा, L/3 स्पैन में होगा, L/3 L की बात कर रहे हैं तो वो टोटल स्पैन। ठीक, L/3 डायमेंशंस में आप ये ले लेंगे। फिर आता है आपका 11 mm क्लियर स्पैन हो चुकी है, पर्लिन्स हो चुके हैं, ये एंगल सेक्शन में है। क्लीट ये आपके नीचे की तरफ, ये एक बार फिर से बता रही हूँ मैं, कई बार क्या बच्चे होते हैं, बच्चे पर्लिन्स इस साइड लगा देते हैं ऐसे, और क्लीट ऐसे लगा रहे हैं इसे जोड़ने के लिए, रोकने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं होते। जो क्लीट होते हैं हमेशा सपोर्ट में लगाए जाते हैं। तो अगर ये पर्लिन्स है एंगल सेक्शन में, तो क्लीट हमेशा ऐसे लगेगा ताकि वो उसे सपोर्ट दे सके। तो ये पर्लिन है और ये क्लीट है। क्यों, ताकि पर्लिन को नीचे से खिसकने के लिए ये सपोर्ट दे सके। फिर आता है आपका ये, आपको पहले ही पता है कि अगर 40 सेंटीमीटर 400 mm थिकनेस है तो 100 छोड़ते हैं और अंदर 300 तक का कंक्रीट ब्लॉक होता है। मतलब ये अगर कंक्रीट ब्लॉक यहाँ से लेंगे तो कितना होगा अंदर 300 mm, और ऊपर से इसको ले लेंगे 200, तो 200 इंटू 300 का क्या हो जाएगा, ये कंक्रीट ब्लॉक हो जाएगा। इसमें भी क्या है, सीमेंट कंक्रीट का जो बेड डला हुआ है वो कितने का है, 30 इंटू 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इन्होंने 30 का दे रखा है सेंटीमीटर का, कोई नहीं, आप 30 का भी लगा सकते हो। ये सीमेंट कंक्रीट का बेड जो ये दे रखा है इन्होंने, ये 30 का दे रखा है। रैक बोल्ट कितने का है, 40 mm डाया, 40 mm डाया का क्या है, रैक बोल्ट है। फिर है आपका गज़ट प्लेट 75 इंटू 40 सेंटीमीटर। अच्छा, गज़ट प्लेट की भी डायमेंशंस इन्होंने ये दे रखी है 70 इंटू 45 सेंटीमीटर। नॉर्मली क्या होता है कि गज़ट प्लेट की इस तरह की डायमेंशंस दो या ना दो उससे असर नहीं पड़ता, बट आपको उसकी थिकनेस पता होनी चाहिए, आपको उसकी थिकनेस देनी होती है, क्योंकि किसी भी जॉइंट्स की ताकत वो रुकेगा या नहीं रुकेगा वो गज़ट प्लेट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। तो गज़ट प्लेट की थिकनेस मेन होती है, लेकिन अगर दे रखी है तो कोई इशू नहीं है, आप गज़ट प्लेट इस डायमेंशंस में भी लगा सकते हैं। फिर आपने जो बनाया था क्या, इससे पहले सिंपल फिंग ट्रस बनाया था, ये सेम वैसा ही है, इसमें बस जो स्ट्रस है और टाई है वो थोड़े ज़्यादा कर दिए गए हैं। वो कैसा था, अच्छा अगर हम उस वाले की बात करें तो ये क्या था, प्रिंसिपल राफ्टर, ये मेन टाई बीम थी, वो था कुछ इस तरह से, सिर्फ इतना ही था ना। वो था आपका सिंपल फिंग रूफ ट्रस, एक था ना। अब खुद सोचिए इसमें लगाना क्या ये इतना मुश्किल है। अगर हमें पता है ये वाला डिग्री कितना है, 90 डिग्री है, ये वाला हमें ऑलमोस्ट पता है 30 है, तो कितना हो गया 120, कितना बचा 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। ये वाला भी एंगल कितना है 60, और ये वाला भी एंगल क्या है 60। सेम यहाँ पे अप्लाई होता है 60 60 एंड 60, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें आपको। फिर आता है आपका, ये हो गया सेम, बाकी के स्टड भी ऐसे लगा देंगे। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 ही होगा, ये 60 होगा और ये 60 होगा। तो इस तरह से सारे स्टड्स लग जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये था आपका क्या, फिंक और फ्रेंच रूफ ट्रस। उसमें आपको स्पेशल करके ही पूछा जा सकता है। सिंपल अगर फिंक ट्रस पूछा जाए तो आप वो बना सकते हैं, और अगर फ्रेंच रूफ ट्रस पूछे तो आप नॉर्मल है कि ये वाला बनाएं, क्योंकि ये वाला ज़्यादा बेटर रहता है। फिर आता है आपका इसमें
12 मीटर इफ़ेक्टिव स्पैन हो गया, 12 मीटर इफ़ेक्टिव स्पैन के लिए था ये। तो ये तो हो गया ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके क्या, नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिटेल्स देखेंगे। थैंक यू क्लास।